मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीन अलन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيम। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यकीनन खुदा ने जंग बद्र में तुम्हारी मदद की, बावजूद ये कि तुम दुश्मन के मुकाबले में बिल्कुल बेहकीकत थे, फिर भी खुदा ने फतह दी। बस तुम खुदा से डरते रहो कि उसके शुक्रगुजार बनो।
ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त तुम मोमिनीन से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते आसमान से भेजकर तुम्हारी मदद करे। हाँ, ज़रूर काफ़ी है, बल्कि अगर तुम साबित कदम रहो और रसूल अल्लाह की मुखालफत से बचो और कुफ़ार अपने जोश में अभी तुम पर चढ़ भी आए तो तुम्हारा परवरदिगार ऐसे 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो निशान जंग लगाए हुए हैं, डटे हुए हैं, और खुदा ने ये इमदाद सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की है ताकि इससे तुम्हारे दिल की ढारस हो। और ये तो जाहिर है कि मदद जब हुई तो खुदा ही की तरफ से जो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पर, वो रब जो सच को पसंद करता है और सच का हुक्म देता है। महराज अदब ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके महफूज़ व मासूम अनल ख़ता ख़ानवादे पर दुरूद व सलाम। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ उन नफूस कुदसिया के सामने जो मिसल सितारा रोशन हैं और मोमिनीन के लिए रहनुमाई करते हैं, यानी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैं नौकर सहाबा का जो खादिम हैं पंजतन पाक के। सलाम है उन तमाम ज़ी वक़ार शख्सियात को जो जा बजा कुर्रे अज़ पर साहिब रोज़ा या साहिब मज़ार की हैसियत से आलम के लिए फ़ैज़ आम जारी किए हुए हैं। मैं बतौर ख़ास क़ाइम आले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजता हूँ। दुरूद भेजिए सवाब मिलेगा, सलाम भेजिए जवाब मिलेगा। मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी समीम क़ल्ब से सच न्यूज़ की स्क्रीन से आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूँ। नाज़रीन कराम, सच न्यूज़ की स्क्रीन है, आपके साथ एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है। और आज 16 रमज़ान है और 16 रमज़ान गुज़रने के बाद 17 रमज़ान में जब हम दाखिल होते हैं तो 17 रमज़ान की एक तारीख़ी हैसियत है। उस 17 रमज़ान की तारीख़ी हैसियत को सामने रखते हुए आज का मौजू तरतीब दिया गया है। लेकिन गुज़श्ता से वाबस्ता रोज़ मेरी गैर हाज़िरी पर मैं ये तसव्वुर करता हूँ जैसे किसी वादा करने के बाद उस वादे को वफ़ा न किया जाए, लेकिन बहालत मजबूरी ऐसा हुआ, एक हादसा था और ये हादसा जा बजा शहर क़ायद में होता चला आ रहा है, बिलखुसूस और बिलुमूम पाकिस्तान भर में। यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं साहिबान इक़्तिदार या अरबाब इख्तियार की कोताही ज़रूर होती है जिसके सबब से इस तरह के वाक़यात होते हैं और उस वाक़े के सबब से मैं हाज़िर ना हो सका। आज आपके हमरा हूँ और इंशाअल्लाह आपके साथ इस मौजू पर इंशाअल्लाह सैर हासिल गुफ्तगू होगी। ग़ज़वा बद्र ऐसा ग़ज़वा जो हक़ व बातिल की एक निशानी के तौर पर जहनों में महफूज है। ये वो ग़ज़वा है कि जिसमें बेसरो सामानी थी, और कैसी बेसरो सामानी कि यहाँ पर तो सवारी ही नहीं है, यहाँ पर तो हथियार ही नहीं है, यहाँ तो तादाद ही नहीं है। यानी गोया 313 नफूस पर मुश्तमिल, बल्कि मैं कहूँगा नफूस कुदसिया पर मुश्तमिल ये काफ़िला, ये लश्कर जिसका मैमना भी छोटा सा, मैसरा भी छोटा सा, कल्ब लश्कर भी छोटा सा, और वो जो कायद की हैसियत से मौजूद हैं वो बहुत बुलंद क़ामत हैं, वो सरदार अंबिया हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सामने कुफ़ार का लश्कर है जो कमोबेश 1000 के करीब बताया जाता है, कुछ रवायात में 950 की भी अदद दिया गया है। अब ये मारका अगर देखा जाए तो अपने दुश्मन को अगर आप तकाबुल करें तो 3 गुना बड़ा दुश्मन है। लेकिन जिन आयात मुबारका का आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया कारी उस्मान नसर ने, उसमें अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाता है कि अल्लाह ने अपने मलाइक के ज़रिए, फ़रिश्तों के ज़रिए उस लश्कर की मदद की। आज कारी उस्मान नसर ने जो तिलावत की तो मुझे वो 2017 का मुकाबला याद आ गया जहाँ पर ये बहैसियत फ़ाते उसने क़िरात में सच न्यूज़ की स्क्रीन से ही नुमाया हुए थे। आज हमारे साथ बहैसियत कारी मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया और इंतखाब भी बहुत खूबसूरत। तो नाज़रीन कराम, फ़तह मक्का के उन्वान से आज का दिन मौसूम है और ये फ़तह मक्का ग़ज़वा बद्र क्या है। अब ग़ज़वा बद्र ये है कि जी आप जब बद्र के मैदान में जाते हैं तो आपको मालूम ये होता है कि 3 गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला, और मुकाबला भी ऐसा
कि जिसके अंदर हथियार भी नहीं है। मुबारिस तलब करने का एक रिवाज था, एक सलीका था जंगों में, और वो मुबारिस इस तरह तलब किए जाते थे कि एक फ़र्द का एक फ़र्द से मुकाबला होता था। दोनों अपनी तलवार लेकर आते थे, भाला या अपने हाथ में जो भी खंजर होता था, और फिर वो एक दूसरे से मुकाबिल होते थे। एक मकतूल होता था और एक फ़ातह होता था। ऐसे में यहाँ उतबा भी है, शैबा भी है, रबैया भी है, और यहाँ से इस लश्कर से अली इब्न अबी तालिब भी हैं, यहाँ से हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं। तो ये जो मुकाबला है ये हक़ व बातिल का मुकाबला है, और जितनी तादाद में ये लश्कर आया है उससे तो ऐसा गुमान होता था कि जैसे फ़तह नहीं मुमकिन, लेकिन अल्लाह ताला की नुसरत आई और उस नुसरत के बाद वो जीत में बदल गया। ये पहली जीत है हक़ की बातिल के ख़िलाफ़, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर अरब के अतराफ़ व अकनाफ़ में ये बात फैल गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब जब भी हमला होगा तो सामने से जवाब दिया जाएगा। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी साहब। आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि आप तशरीफ़ लाए, और उसके साथ हमारे दूसरे मेहमान क़िबला अल्लामा सैयद ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज नात का उन्वान होगा, आज मनक़िबत का उन्वान होगा, तो हमारे साथ सैयद मुख्तार हुसैन फ़तेहपुरी साहब मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, क्या पस मंज़र है, एकदम हादसा तो नहीं होता, कोई सबब होता है, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों। तो ये बरसों का मामला था, जो कदूरत, जो अपने सीने में कीना था, उसे इकट्ठा करके ये कुफ़ार मक्का आए थे। तो मैं सबसे पहले काजी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि पस मंज़र क्या है इस बद्र के मार्के का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तईम। ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा कहते हैं ऐसी लड़ाई को जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बनफ़्स नफ़ीस शिरकत फरमाई जी। उसके मद्दे मुकाबिल एक आता है सरिया जी। उसका माना होता है, सरिया के माना होता है जिसमें रसूलुल्लाह ने किसी को कमांडर बना के भेजा, खुद बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ नहीं ले गए। अब ये ग़ज़वा बद्र इस्लाम का वो मुहतम बिशान, अज़ीम शान, शौकत वाला, अज़मत वाला, बरकत वाला, खैर वाला वो मारका है या वो ग़ज़वा है जो इस्लाम में पहला है जिसमें उनको इजाज़त मिली कि अब तुम मारो। तुम 13 बरस तक शदीद तकलीफ़ें उठाते आए हो और कुछ नहीं कर सके, तुम्हें हुक्म नहीं था, अब तुम्हें हुक्म है कि तुम मारो, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ होगी। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात कि सामान्य हरब तरफ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने ये सोचा ही नहीं था मुसलमानों ने कि इतना बड़ा मार्का पड़ेगा, जिसके अंदर 70 ऊँट हैं उनके पास जी, 3 घोड़े, 6 ज़िराएँ, 8 तलवारें। अब आप अंदाज़ा लगाएं इतनी सी चीज़ के अंदर, और 313 तकरीबन, इसमें कुछ लोगों को भेजा गया था जैसे, लेकिन 313 की फिगर आती है, उसको मान, वो अदद मारूफ है, मारूफ अदद। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि वो 313 आदमी और उनके मद्दे मुकाबिल जो आ रहे हैं वो बड़े बड़े इस्लाम के दुश्मन, अज़ली दुश्मन, अल्लाह, अबू जहल भी है, और साथ साथ कह लीजिए कि साहब यजीद के दादा साहब भी हैं, दुनिया भर के लोग हैं, ये सब जमा हो के आ रहे हैं, बड़े बड़े शिवा, उदबा, ये सारे के सारे हैं, और कमांडोज उनके साथ हैं, जिसको लिखा जा रहा है 950 या 1000 जी, कर फर से, कि जो हर पैदल चलने वाला हो या ऊपर चलने वाला हो, वो भी बड़ी ज़िरा विरा पहना हुआ चल रहा है कि किसी किस्म असलहे से लेस, पूरे असलहे से लेस, सामान्य हरबों तरफ से लेस। तो अब जहाँ तक ताल्लुक़ इसका है कि ये कहाँ से, यकीनन 13 साल की ज़िंदगी में मक्के में उन्होंने ये देख लिया था, क्योंकि मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी लड़ने की, वो इस कर्रो फर से थे, ये इतने मुतकब्बिर थे, इतना गुरूर था इनको कि हम जिस तरह इनको मारते आए फिर मार लेंगे। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं देखा था, क्योंकि देखिए सामान्य हरब तरफ यानी असलाह कुछ और होता है, उसमें जज्बा लड़ता है,
जी। और ये तमाम लोग जो हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके जानिसार थे, वो दर हकीकत मादा परस्त नहीं थे या मादियत पर नहीं था। उनके पास तो रूहानी क़ुव्वत, सलाहियत, ईमानी कह लीजिए कि क़ुव्वत थी, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए उनको ट्रेंड किया था कि वो ईमान से लड़ रहे थे। हो उसका काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो अब मसला क्या है, वो सामान्य हरब और तरफ एक तरफ था, और देखा जाए तो वो मुसलमान जो नियत थे रोज़े की हालत में 17 रमज़ान है, और अजब इत्तेफाक है इस साल वो रमज़ान भी जुमा ही को पड़ रहा है, वो भी जुमा था। अच्छा, वो भी जुमा और ये भी जुमा। ये जुमा, ये एक अजीब व गरीब आता है, ऐसा आता है, इतने बरस से आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो लोगों ने चाहा था या सोच कर आए थे, लेकिन उनकी इस गुरूर को, तकब्बुर को खाक में मिला दिया जानिसारा ने नबूवत, जानिसारा ने नबूवत या रसूलुल्लाह के वो कह लीजिए कि जानिसार, इस्लाम के वो सच्चे पक्के मुसलमान साहबा जिन्होंने उनकी ईंट से ईंट बजा दी और ज़िल्लत के साथ, रुसवाई के साथ उनके तकब्बुर को मट्टी में मिला दिया। वाह वाह वाह, ये वो साबिक़ून अल-अव्वलून थे जिन पर हम सलाम भेजते हैं, और यकीनी तौर पर वो जो शहदाए बद्र हैं उनकी अहमियत और उनकी जो फजीलत है वो ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाहने मुबारक से बताई। जब दाहने मुबारक का ज़िक्र आए तो मैं अल्लामा ज़ामिन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि एक से ज़ायद मकामात पर हमने पढ़ा है और देखा है कि जब भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में मौजूद हैं तो सबसे पहले रब ताला से दुआ करते हैं। तो बद्र में क्या खुसूसी दुआ की थी वो हम आपसे जानेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि मरहबा सहर जारी है। मरहबा रमज़ान, मरहबा मरहबा रमज़ान है। मरहबा सहर में आपका मेज़बान आगा शिराज़ी आपके साथ है, और सवाल हम छोड़ कर गए थे क़िबला अल्लामा ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब के पास। क़िबला, दुआ जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक से ज़ायद मरतबा जो है वो रिवायत की जाती है कि जब भी कोई मारिका हो तो सबसे पहले रब ताला को पुकार कर एक दुआ। बद्र के मैदान में वो क्या खुसूसी दुआ थी जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला से की? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तहरीर, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि आलम इस्लाम को इस बेहतरीन मौके पर मुबारकबाद देते हुए, वाह, और जैसे कि इस ग़ज़वे को बद्र कहते हैं और बद्र चाँद को कहते हैं, और 16 तारीख़ गुज़र के 17 के दिन हुआ, तो जैसे 14वीं का चाँद जो है वो दोनों शबों को अलग कर देता है, अंधेरे को और उजाले को अलग कर देता है। तो यहाँ भी मुराद यही है कि जो अहले इस्लाम थे और जो मुश्रिक थे वहाँ सदाकत का बोलबाला हुआ, और इस्लाम का चाँद ऐसा नमूदार हुआ कि रहती दुनिया तक वो चमकता रहेगा। और किसी भी मौके पर जो दुआ की जाती है, ज़ाहिर है कि ख़त्म मरतबा की मुकम्मल उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत मुजस्समा दुआ है, लेकिन तकाज़ा बंदगी कि खुदा की बारगाह में हाज़िर हुआ जाए कि जिस वक्त इनके मुशरिकीन के अहले कुरैश के मारकत आरा 3 अफराद मारे जा चुके थे। तो अब जैसे कि अरब में 1 बाई 1 जंग होती थी, एक के साथ एक आता तलब था, करके जी। लेकिन जब तीनों उतबा, शीबा, वलीद तीनों मारे गए तो उनके नामी गिरामी जो उनके बुनियाद थी, सतून थी, मारे गए थे, तो एक हलचल सी मची। फिर उन्होंने यलगार की सूरत में हमला करने का इरादा किया। ठीक है। इस कैफियत को देखते हुए जो उस वक्त मुसलमान थे, जो महाजिरीन और अंसार थे, एक फितरी इंसानी फितर के तहत परेशान हुए, बारगाह रिसालत में आए। रसूल खुदा ने कहा कि हमें इनसे लड़ना भी है और तीरों के साथ तुम इनकी तरफ बढ़ते रहो, तीरंदाजी करते हुए बढ़ते रहो इनकी तरफ। अंसार यानी अपने सिपाहियों की जिम्मेदारी एक अलग थी,
और ख़ुद बारगाह इलाही में अपने खेमे में जाके खुदा की बारगाह में हबीब खुदा ने दुआ की कि अल्लाहुम्मा इन तहलुक हाज़िहिल इसाबा मिन अहलिल इस्लाम, क्या परवरदिगार आलम, अगर ये लश्कर जो इस्लाम का है, तो अगर ये आज ये मारा गया, ला ताबुदु फिल अर्ज़, तो फिर ज़मीन पर तेरा कोई इबादत करने वाला ना होगा। फ़अंजिज़ वअतनी, ए परवरदिगार बस तूने जिस फ़तह नसर का मुझसे वादा किया उस वादे को पूरा कर। ये दुआ मांगी बारगाह इलाही में। रसूल खुदा ने एक पलक झपकी, आँख हल्की सी लगी, जब बेदार हुए तो सूरह अनफाल की जो आयत नंबर 9 है, इस तस्तगीसूना रब्बकुम फ़अजाब लकुम, कि जब कभी भी खुदा के बारगाह में इस्तिग़ासा किया जाता है, तुम अपने रब की बारगाह में तुम इस्तिग़ासा कर रहे हो, तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया और तुम्हारा रब तुम्हारा मददगार होगा। और ज़ाहिर है कि सूरह रोम में फिर 17 माह रमज़ान जब फ़तह मिल गई तो यफ़उल मोमिनून, मोमिनीन की खुशी का दिन था ये। बेनसरिल्लाह, अल्लाह की नुसरत से, यंसुर मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। वाह वाह वाह, ऐसा ही। तो ये वो कैफियत थी कि इससे बड़ा कोई दिन नहीं है तारीख़ इस्लाम में। जितनी शब क़द्र है अपने मकाम पर है, लेकिन ये जो शब है, शब 17, इसके लिए बाकायदा रिवायत ये आई है कि जिस शब में हम अभी सफ़र कर रहे हैं, कहा गया है कि देखिए ये वो शब है कि इस शब में परवरदिगार आलम उस दुआ को भी कबूल करता है कि किसी भी काम के लिए कोई ऐसी दुआ जो इंसान सोचे कि ये मुमकिन नहीं, हो ही नहीं सकता, ये काम मुमकिन नहीं, ऐसी दुआ का मांगना ही बेकार है, ये होगा ही नाम मुमकिनात में से बैदस अक्ल भी है जी, तो भी वो दुआ जो तो है। कहा गया इस शब के लिए कि इस शब में ये जो आयत सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 है, कहा कि इसकी तिलावत की जाए। और बाकायदा अमल है शब 17 माह रमज़ान का कि इस शब से शुरू किया जाए नमाज इशा के बाद 11 शबों तक, आने वाली 11 शबों तक 14 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ने के बाद 14 मरतबा इस आयत की तिलावत की जाए। और इस आयत की तिलावत करने के बाद जो भी खुदा की बारगाह में दुआ मांगी जाए, अलबत्ता वो दुआ जायज़ हो, मुबाह हो, हलाल हो, वो दुआ मांगी जाएगी, खुदावंद आलम की बारगाह में वो दुआ मकबूल होगी। आज की शब की दुआ, आज की शब की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये इस शब का एजाज़ है, इजाज़ है। और जिस तरह क़िबला अलामा साहब ने फरमाया कि वो जो तमाम ताक रातें हैं, उनकी हैसियत और अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस रात की भी बड़ी अहमियत है जिस पर इन्होंने रोशनी डाली। हम चाहेंगे इस रात में जहाँ दीगर इबादात का एहतमाम किया जाता है, वहाँ ये एहतमाम भी किया जाए कि किसी आवाज़ को इमाम बनाया जाए और अपनी समातों को मुक्तदी बनाया जाए। हमारे साथ फ़तेहपुरी साहब मौजूद हैं। सैयद मुख्तार हुसैन फ़तेहपुरी साहब, शाह साहब कुछ अता हो। वालिद मोहतरम जनाब जाहिद फ़तेहपुरी साहब की नात के चंद अशार आपकी समात की नज़र करूँगा। नूर वहदत था फ़क़त नूरे खुदा से पहले, नूर वहदत था फ़क़त नूरे खुदा से पहले, कोई शही न थी शाहे दो सरा से पहले, नूर वहदत अम्बिया ज़माने की हिदायत के लिए धुंध थी आमदे महबूब खुदा से पहले, नूर वहदत
तेरे दर से कोई साइल तही दामन न गया, हर गदा को यहाँ मिलता है सदा से पहले नूर वहदत। अकीदे का शेर आपके समाज में हर दुआ होती है पूरी तेरे दर पर मौला, चंद आंसू भी जरूरी है दुआ से पहले, चंद आंसू भी जरूरी है दुआ से पहले नूर वहदत। माशाअल्लाह सैयद मुख्तार हुसैन फतेहपुरी साहब, क्या उम्दा है। पहले आंखें वज़ू करती हैं, फिर दुआ का सिलसिला होता है। और आज हमारी इस बज़्म में ये ख़ास हो गया कि इस शब का जो हवाला अलामा साहब ने बयान किया, यकीनन इबादत का एहतमाम भी है, लेकिन वो तमाम ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो घरों में इस वक्त मौजूद हैं, अब से चंद लम्हों बाद या कुछ आगाज़ भी हो चुका होगा, सहर का एहतमाम करना शुरू कर दिया गया होगा। तो सहर के इस एहतमाम में हमारी जानिब से जो शेफ़ सबीन हमारे हमरा होती हैं, वो आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बताती हैं। तो शेफ़ सबीन की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीन, आप ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का अच्छा, लोग हो सकता है अब कुछ एक दो दिन के बाद लोग पूछने लग जाएं कि आपकी और मेरी को मैचिंग है क्या? उस दिन हमने सब्ज़ एक साथ पहना, आज सुर्ख एक साथ पहना। बताइए क्या आज तैयारी है, क्या बनाया जा रहा है? आज आगा मैं तंदूरी मसाला बना रही हूँ, ठीक है, मलका वालों का, ठीक है। उसके साथ हम ऑमलेट बना रहे हैं और ये दो रेसिपी हमारे साथ हैं। अच्छा, मैं इसकी आपको जो हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो भी मैं आपको बता दूं। चिकन इस्तेमाल की तकरीबन हमने 1 किलो के करीब, दही शामिल की हमने 1 कप के करीब, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है 1-1 चम्मच, और इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए दही के साथ हमने मिक्स करके रख दिया है। आप अगर फौरी तौर पे बनाना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम आधे घंटे का टाइम दें ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि चिकन जो होती है वो बहुत ड्राई होती है, तो उसको जूसी करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको मैरिनेट करके रख दें पहले से। ठीक है, बहुत दुरुस्त। अच्छा, मैं अभी कुछ देर पहले आपके यहाँ किचन में आया था जब हमारा शो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मुझे तो कहीं तंदूर नज़र नहीं आया, तो ये कैसे बनेगा? जी, ये इनकी एक रेसिपी है कि कुछ नया पकाओ, तो जो इनके मसाले होते हैं मलका वालों के, तो वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। नहीं, तंदूर मुझे नज़र नहीं आया, तंदूरी है तो कैसे मसाला बेसिकली इसमें हम मैं आपको बता दूँ 2-3 चीज़ें कि इसको हमें बेक भी कर सकते हैं, हम इसको पतीली में भी बना सकते हैं, हम इसको कोयले पे भी पका सकते हैं। आप दूसरे ऑप्शन पे जा रही हैं? मैं थर्ड ऑप्शन पे जा रही हूँ, पतीली वाले। अच्छा, ठीक है। इसको बेक भी कर सकते हैं, इसको हम सीगों पे भी लगा सकते हैं, इसको हम पतीली में भी पका सकते हैं, और आखिर में हम इसको चाहें तो कोयले का स्मोक जो होता है अगर आपको पसंद है तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा जी। और नाज़रीन कराम, सहर की तैयारी है, और मैं आपको क्या बताऊं कि जब ये सहर की तैयारी होती है तो उसकी खुशबू यहाँ तक आती है, और अफ्तार के बाद सहर के दरमियान में एक अजीब सी सूरत हाल होती है कि जिसमें मतलब वो इतना खाने का एहतमाम नहीं होता, तो ये बड़ी लज़्ज़त आमेज़ खुशबू हम तक पहुँचती है। मैं मुंसिफ़िन ज़ी वक़ार मुक़ाबला हुस्न क़िरात की जानिब मुतवज्जह हूँ, और मैं चाहूँगा कि क़ारी फैसल महमूद बढ़ाई साहब और क़ारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफ़री साहब, आपकी इजाज़त से पहले क़िरात के मुकाबले के पार्टिसिपेंट को दावत दी जाए। हमारे साथ मौजूद है क़ारी मोहम्मद उस्मान मदरसा माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة صدق الله العظीम। माशाअल्लाह। मैं मुंसिफिन ज़ी वक़ार से इंतहाई अदब से कह रहा हूँ कि आपके कुरान हज़रात में कोई हमारा भी पसंदीदा होता है, लेकिन हम ज़ाहिर नहीं करते। आज भी इन चारों में से एक पसंदीदा है, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है और हम असरअंदाज नहीं हो रहे। नताइज पे नताइज आपके पास है। रमजान है अल्लाह से कुर्बत का महीना, बरकत का सखावत का मोहब्बत का महीना, ये है दुआ मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहर में एक मरतबा फिर मरहबा मरहबा नाजरीन। और मुकाबला हुस्न क़िराअत जारी है। अगले हमारे पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं और इनका नाम है हाफिज़ ताइल अब्बास, सेकेंड ईयर एपेक्स कॉलेज से हैं। मैं मुंसिफिन की इजाज़त से जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदहु كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيम। माशाअल्लाह। और इसके बाद हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं कारी मोहम्मद उस्मान फ़ारूक, जामिया दारुल उलूम कराची से। और मैं मुफ्ती साहब देख रहा हूँ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की क़िराअत के मुकाबले उस अंदाज़ में शायद पाकिस्तान में अब नहीं हो रहे।
लेकिन सच न्यूज़ ने ये रवायत कायम रखी हुई है कि हर साल जो है ये क़िरात का मुकाबला होता है। और अज़राए तफ़नीन एक जुमला आया था, अगर आपकी इजाज़त हो जी तो ये मैं आपका नाम बड़ा गौर से देख रहा था कि मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़ादरी, तो इसमें तमाम अलक़ाबात हैं, कैफ़ियात हैं, इसम जो है वो मैं तलाश कर रहा था कि मुफ्ती नवाब नफ़ीस और क़ादरी। जी वो मेरा इसम जो है सल वो नफीस है, नफीस इसम है, लेकिन वो अपनी जगह पर और मेरा एक वो भी है ना, वो हमारे यहाँ लखनऊ की एक तहजीब है कि ना कुछ लगा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और वो लखनऊ की क्या बात है, ज़बान की शाइस्तगी और वो सारा हवाला। तो अब ये सिलसिला जो हमारा हुस्न क़िरात का है वो उस मरहले में आ गया है कि आज हमारा दूसरा सेमीफ़ाइनल है। पहले सेमीफ़ाइनल में 2 पार्टिसिपेंट फ़ाइनल में पहुंच चुके हैं और आज भी 2 खुशनसीब जो है वो फ़ाइनल में जाएंगे और फिर इन 4 खुशनसीबों के माबैन इंशाअल्लाह कल मुकाबला होगा। जी फैसल साहब, कल होगा 23 तारीख को, यानी एक फ़ासला है बीच में, ठीक है। और फिर जब वो मुकाबला होगा तो वो 4 पार्टिसिपेंट्स के दरमियान होगा। आज दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल है। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। उसके बाद हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं कारी मोहम्मद ताहिर, जिनका ताल्लुक़ है अदारा उलूम इस्लामी शांति नगर से। और मैं अलामा साहब ये देख रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी सादत की बात है कि वो बच्चे, उनके वालिदैन के लिए सादत की बात है कि वो हुस्न क़िरात के मुकाबले में आए। और मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि ये सिन में कम है, उम्र में कम है, लेकिन ये कारी हैं और हम इन्हें कारी साहब कहते हैं। ये कुरान का इजाज़ है। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह नताइज मुरतब किए जा रहे हैं। सैयद मुख्तार हुसैन फतेहपुरी साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि एक कलाम आपकी जानिब से शामिल हो। जी बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन की शान जी जी बिस्मिल्लाह। मनक़बत मौला का तारुफ खुद मौला की जी ज़बानी जी में। बिस्मिल्लाह। मेहमारे अर्ज़ कर वो भला मैं हुसैन हूँ। मेहमारे अर्ज़ कर वो भला मैं हुसैन हूँ। नौकर बनी है जिसकी क़ज़ा मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मेहमारे अर्ज़ कर वो भला मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शबीर के सिवा गुजरे नबी वली नबी आली मर्तबा, लेकिन कोई ये कह न सका मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मेहमारे अर्ज़ कर वो भला मैं हुसैन हूँ। राहिब के साथ बैठे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है। जो चाहूँ जिसको कर दूँ अता मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मेहमारे अर्ज़ कर वो भला मैं हुसैन हूँ। शेर में लगी। जी बिस्मिल्लाह। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने रमजान का महीना है, कुरान का महीना। मरहबा नाजरीन, मरहबा सहर में आपका बेज़बान। और मुकाबला हुस्न किरात हुआ और क्या शानदार हुआ, और उसमें अभी नताइज मुरतब किए जा चुके हैं, वो नताइज भी आप तक पहुँचेंगे। लेकिन ये जो मास्क मैंने लगाया हुआ है ये पैगाम के लिए है, और खुसूसी तौर पे इसलिए लगाया कि एक ऐसी शख्सियत हमारे फ्लोर पे आई, हमारे स्टूडियो में दाखिल हुई, कि जिसने कहा कि लाजिम है कि आप मास्क पहनिए। मास्क मैंने पहन लिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिज़र साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनली फेम है। सर आपको मैं वेलकम कहता हूँ। बहुत अच्छा मालूम हो रहा है। वालेकुम सलाम। और इंशाल्लाह ये जो है कोविड-19 के हवाले से और शो के हवाले से बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो मैंने कहा आपके लिए मैंने मास्क लगा लिया था। जी जी। और मास्क भी जी, ये जो आपने मास्क लगाया है, ऐसा लगता है कि आपने कोई फैशन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट है ये, जो प्रोटेक्शन करता है आपको मुख्तलिफ वायरस से। अच्छा, मुझसे गलती क्या हो रही है? जी, मुझसे गलती क्या हो रही है मास्क पहनने में? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें 2-3 गलतियाँ आती हैं। हमारे यहाँ जो मास्क पहने जाते हैं वो एक्चुअली हम नोज़ को कवर करते हैं, नोज़ और माउथ को कवर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह ये होता ऐसे? है जी ऐसे, जैसे मैंने पहना हुआ है ये। ठीक है, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है। एक्चुअली जो डेफिनेशन है वायरस, ये कोविड वायरस की जो वायरस है ये एक्चुअल में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबोर्न वायरस है ये। ठीक है। ये हवा के ज़रिए फैलता है, ठीक है। दूसरों तक जाता है। अब हवा के ज़रिए क्या चीज़ फैलती है? तमाम सिक्रीशन जो नाक से निकले, ठीक है, या कफ या स्नीजिंग जो मुंह से निकले, या इवन आँखों से सिक्रेशन निकले, या इवन कानों से सिक्रेशन निकले, ये ऑल आर इन्फेक्टेड। ठीक है। ये इन्फेक्टेड पर्सन की इन्फेक्टेड सिक्रीशन से हमें सबसे सेव करना है। लेकिन हुआ ये कि एक शुरू से एक ऐसा आ गया कि नाक को मुंह को सेव करना है, हम सेव करके बैठ जाते हैं।
ठीक है। लेकिन आप देखें इसके बावजूद भी वायरस तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है। बिल्कुल, इसके पर भी हमें गौर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमने यहाँ पर एक फासला तो कायम किया हुआ है, तो मैं आपकी इजाज़त से ये मास्क उतारता हूँ और आपसे भी ये दरख्वास्त करूँगा ताकि आपका चेहरा देखा जा सके। डॉक्टर साहब, इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चूँकि हुस्न क़िराअत का एक मुकाबला था जो आपकी आमद से पहले मुकम्मल हुआ और उसके नताइज की जानिब हम जो है रुजू करेंगे। हमारे साथ कारी फैसल महमूद वड़ाइश साहब और कारी सैयद मोहम्मद याहिया जाफरी साहब मौजूद हैं जी। और आप दोनों की इजाज़त से एक जुमला मैं कहना चाहूँगा कि मुंसिफिन ज़ी वक़ार का दौराने ब्रेक जो आपस में एक इंतहाई सेहतमंद मुबाहिसा होता है, वो इस बात की दलील है कि मैं मुतमईन होता हूँ, सैयद ज़ैनुल आबिदीन मुतमईन होते हैं, दानिश अली ख़ान मुतमईन होते हैं कि हमने ऐसे मुंसिफिन का इंतखाब किया है कि जो पूरी जुस्तजू के साथ हकीकी नताइज मुरतब करने के लिए अपने जिगर का लहू देते हैं। जी जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सबको बहुत ही मुबारकबाद, माशाल्लाह सब अच्छी प्रैक्टिस करके आते हैं। आखिरी सेमीफाइनल था हमारा ये। एक बात अर्ज़ करूँ जी, माइक थोड़ा करीब कर लीजिए जी। एक बात अर्ज़ करूँगा कि आवाज़ आपकी कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपको अच्छी आवाज़ के नंबर मिल जाएंगे। अलबत्ता आवाज़ के सिर्फ 10 नंबर हैं, उसके बाद तजवीद है, वक्फ़ और इब्तिदा है और फिर टाइम के अंदर ख़त्म करना है जी। ये बाकी चीज़ें जिसमें नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह सब ने अच्छा पढ़ा, आवाज़ के हवाले से तो सब ने अच्छा पढ़ा, लेकिन बाकी तजवीद पे मेहनत करने की ज़रूरत है जी। अच्छा जी, हमारे पास 4th पोजीशन पर है, माइक करीब कर लीजिएगा। 4th पोजीशन पर हमारे पास सबसे पहले कारी मोहम्मद उस्मान। 4th पोजीशन पे कारी मोहम्मद उस्मान, आइए तशरीफ़ लाइए। 3rd पोजीशन पर है कारी मोहम्मद ताहिर। 2nd पोजीशन पर है कारी मोहम्मद उस्मान फ़ारूक और 1st पोजीशन पर है हाफिज़ ताहिल अब्बास। तो गोया वाज़े ये हुआ कि कारी मोहम्मद उस्मान फ़ारूक और हाफिज़ ताहिल अब्बास जो है वो अगले मरहले के लिए मुंतखब हुए। आप तमाम नौजवानों के हमरा कुछ तहाइफ जा रहे हैं, वो धमतल स्वीट्स, मारूफ स्वीट्स के हैं, मुगलिया के हैं, और जो जीतने वाले हैं उनके साथ गोबीज़ का जो है वो गिफ्ट हैम्पर भी जा रहा है। आप में से मेरा एक पसंदीदा था, वो अगले मरहले में जा चुका है और मैं फिर भी नहीं बताऊंगा कि आप दोनों में से कौन है पसंदीदा, इसलिए कि वो कहीं जानिबदारी ना आ जाए ना। अब मुकाबले में वहाँ पर जो है वो इंसाफ हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और इंशाअल्लाह उस बड़े मुकाबले में जो फ़ाइनल है वहाँ आपसे मुलाकात होगी और वहाँ 2 और भी नौजवान पहले से मौजूद हैं और खूब अच्छे से तैयारी करके वो भी आएंगे। आप भी अच्छे से तैयारी करके आइएगा और उस दिन इंशाअल्लाह जो है वो हुस्न क़िराअत के उन्वान से आप इंशाअल्लाह मुमताज़ होंगे। आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे कारी उस्मान अंसर जो 2017 में सच न्यूज़ के मुकाबले में जीते थे। आज वो हमारे साथ बहसियत कारी मौजूद थे। फिर इंशाअल्लाह ऐसे आप टेलीविज़न चैनल्स पे जाया करेंगे और क़िराअत किया करेंगे। लेकिन आप दोनों के लिए जो इस मुकाबले से अगले मरहले में नहीं गए, ये ज़रूर कहूँगा कि एक से ज़ायद मरतबा आपको मौका मिला। आप पहले राउंड में आए, फिर आप उसके बाद क्वार्टर फाइनल में आए, फिर आप सेमीफाइनल में आए। आपने पाकिस्तान को और दुनिया भर में देखने वालों को बता दिया है कि आपका तारुफ कुरान है। इससे बड़ी और कोई एजाज़ की बात नहीं होती। आपका तारुफ कुरान है। इंशाअल्लाह आप और कई ऐसे मुकाबलों में जीत भी अपने नाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जी नाज़रीन किराम, मुकाबला हुस्न क़िराअत में तो बार बार कहता हूँ, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके ऐसे बच्चे हैं। तो मैं मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अब फ़तह मक्का के हवाले से जो मंजिल है आखिरी, उससे पहले क्या आप ग़ज़वा बदर को पहली जीत तस्वुर करते हैं कि उस मंजिल तक जाने के लिए पहला कदम था? बिल्कुल, क्योंकि फ़तह मक्का जो है वो हक़ और बातिल का मार्का है और फ़र्क है फ़ुरक़ान। इसको इसीलिए कहा है यौमुल फ़ुरक़ान, जो कहा गया है वो ये कहा गया है। उसी में बहुत सारों के टेस्ट हो गए। हा, वाज़े हो गया, सब कुछ वाज़े हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि कितना ईमान मुस्तहकम है, कितना ईमान पर कायम है। हुज़ूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, इश्क, अल्लाह की ज़ात पर ईमान मुस्तहकम तौर पर अपने अंदर पैदा करना, ये आगे चल के इसके नताइज, पहली तो यही सीढ़ी है और फिर उसके बाद आखिर जाएंगे और उसके अंदर भी उसमें कुछ छट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। क्या बात है। और ये वाकई सलाम है उन तमाम शख्सियात को कि जो नफूस कुदसिया हैं कि जिन्होंने
पहले मार्के में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रकाबी का शरफ़ हासिल किया। मैं क़िबला अल्लामा साहब आपसे जानना चाहूँगा, और ये सवाल करने से पहले मैं मुनसिफ़ी ज़ी वक़ार का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुकाबले में इस सतह तक बच्चों को पहुँचाया और इंशाअल्लाह फ़ाइनल में भी आप बहैसियत मुनसिफ़ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अल्लामा साहब, क्या तरकीब थी, क्या तरतीब थी? जिस तरह अरब में जो जंगें हुआ करती हैं वहाँ पर मैमना है, मैसरा है, कल्ब लश्कर है, उसकी तरतीब बनाना है, तीरंदाज कब काम करेंगे, तो ये जो हिकमत अमली है, दुआ अपनी जगह, जैसे कि आपने पहले दुआ के बारे में बयान फरमाया, और क्या खूबसूरत अंदाज़ है कि ए बारी ताला अगर ये ना रहे तो फिर नाम लेवा कोई ना रहेगा। तो दुआ अपनी जगह, ये जो दवा का मामला है, ये जो हिकमत का मामला है, उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि रिसालत माब ने कैसी हिकमत अमली तय की। देखिए, जब मारकतुल बदर को हम देखते हैं तो पहली मंजिल तो वहीं आती है कि जब अंसार की तरफ से पहले मरहले पर गए उनके मुकाबले पर, तो उतबा ने ये बात कही कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम अंसार हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ? तुम्हारा कोई मेयार ही नहीं है, हम कुरैश हैं, तुम अंसार हो। उनको कम हैसियत दी, कम हैसियत दी। वो वापस चले गए, रसूल खुदा ने वापस बुला लिया उनको। अब जब रसूल ने भेजा उतबा, शीबा और वलीद के मुकाबले पर जी, तो हज़रत उबैद बिन हारिस जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे थे, जी बिल्कुल, उनको भेजा उतबा के मुकाबले पर। तरतीब भी देखिए कैसी दी। और उसके बाद हज़रत जनाब अमीर हमज़ा को जी, उनको भेजा रसूल खुदा ने शीबा के मुकाबले पर, ठीक है, और वलीद के मुकाबले पर मौला कायनात जिनकी उम्र मुबारक उस वक्त 20 बरस थी, 20 साल की उम्र थी, उनको भेजा। और फिर ज़ाहिर है कि वो जो वासिल जहन्नुम किया इन तीनों ने हिकमत अमली भरपूर बनाई गई, जो जंग की हिकमत अमली होती है। मैमना, मैसरा सब किया गया, सबसे आगे तीरंदाजों को मुय्यन किया गया। यहाँ सबसे अहम बात जो है असल में इस पूरे मार्के में सबसे अहम बात यह है, कुरान करीम में खुदा ने कहा कि हम मलाइका के ज़रिए से तुम्हारी मदद करेंगे। मलाइका लड़े नहीं हैं। अल्लाह, ऐसा नहीं कि मलाइका ने कोई बाकायदा कोई तीरंदाजी की थी, तलवार चलाई थी। बयान करे माशाल्लाह। ये एक नफ्सियाती हौसला था जो दिया जा रहा था रसूल के ज़रिए से उनके सिपाहियों के लिए। क्या बात। और यहाँ पे क्योंकि देखिए, अगर मलाइका वहाँ का जंग करते तो फिर तारीख़ ये लिखती कि इसमें रसूल का कमाल क्या था। जी हाँ बिल्कुल, इसमें उनके सिपाहियों का कमाल क्या था। फरिश्ते आ गए, माँ फौक़ुल फितरत एक क़ुव्वत आई, उसने सबको तहस-नहस कर दिया। बल्कि दुश्मन विला ये भी कहते हैं कि मौला ने क्या किया, एक उनके हौसले के लिए। जी, ठीक है। और जब ये मुश्रिकीन वापस, जब ये कुरैश, अहले कुरैश मक्का वापस गए और जब इन्होंने लोगों ने पूछा, तो एक जुमला है तारीख़ का, ठीक है, कि हर कुरैश ये कह रहा था कि मैं जिधर देखता था, दाएं देखता था मुझे अली नज़र आते थे, बाएं देखता था अली नज़र आते थे, सामने देखता अली नज़र आते थे। यानी गोया हर तरफ से उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अली मुर्तज़ा ही फ़कत तनायब सिपाही हैं। और शान देखिए कि 70 अफराद मारे गए, कुल मारे गए, जिसमें से 35 तन्हा मौला कायनात ने। तो वाज़ेह हो गया कि लश्कर एक जानिब और मौला अली एक जानिब। और फिर जब वो 70 वासिल जहन्नुम जो कुरैश हुए, जब उनको चाहे बद्र में डाला गया, तो रसूल खुदा ने उस वक्त उनको खिताब करके ये कहा था कि तुमने खुदा के वादे को कैसा पाया। तो उस पर जो अंसार थे और मुहाजिरीन थे, मर्दा सवाल किया कि हबीब खुदा, ये क्या मुर्दे सुन रहे हैं क्या? तो रसूल खुदा ने कहा कि तुम जिंदों से ज़्यादा बेहतर सुनते हैं ये। यहाँ क्या बात थी कि यहाँ ये बताना था मार्फत। अब आज देखिए, जंग बदर से हमें आज के मैसेज मिलता है जी। उस वक्त भी गो के कुरैश में जितने कबीले इकट्ठे होकर आए थे ना, जितने बड़े बड़े सूरमा इकट्ठे होकर आए थे, ये आपस में बहुत एक दूसरे के मुखालिफ थे, लेकिन इस नुक्ते में इकट्ठे हो गए थे, मुकाबले पर सीखता हो गए। ठीक, यहाँ ये बताया गया कि वहाँ क्या, अगर आपकी तादाद मुख्तसर भी है, मगर ईमान की ताकत और खुदा पर यकीन और अपने कमांडर पर यकीन अगर आपको है, तो आपको फतह मिलेगी। आज का अलमिया भी यही है। आप पूरे बातिल को उठाकर देख लीजिए, पूरे दुनिया में नॉन मुस्लिम उठाकर देख लीजिए, आपस में ग्रुपों में तकसीम है जी, मगर अहले इस्लाम के खिलाफ वो इकट्ठे हो जाते हैं
और आज भी ज़रूरत इसी बात की है कि आज चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे दुनिया का कोई भी महाज हो, आज अगर कहीं नाकामी है तो नाकामी सिर्फ अपने ईमान की पुख्तगी न होने पर। कलमा तो हम इस्लाम का पढ़ रहे हैं, नाम तो रसूल का ले रहे हैं, इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं, मगर बेयकीनी के आलम में कर रहे हैं। यकीनी नहीं है, क्योंकि अपनी ज़ात पर यकीन नहीं है, तो जिसे तलब कर रहे हैं उस पर यकीन नहीं है। ये बेयकीनी है जो आज दुनिया में कतई नज़र क्या कहते हैं अक़ीदे और मसला को के आज भी इस दौर में दुनिया ने देख लिया है कि जो एक ही वाहिद मुल्क है जो फ़कत ये कहता है कि हम सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरते, और वो कौन है? जमहूरियत इस्लामी ईरान। ठीक है, उनका रहबर है कि आज दुनिया उस रहबर की तारीफ़ करने पर मजबूर है। प्यूटन से लेकर और बड़े बड़े स्कॉलर्स तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। क्यों? इसलिए कि किरदार दुनिया ने देख लिया। आज दुनिया की दूसरी अक़वाम कहने पर मजबूर है कि हमें भी खामनाई जैसा लीडर चाहिए। खामनाई एक 75 बरस के ज़ईफ़ इंसान है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि यकीन किस पर है? उस खुदा की ज़ात पर। वाह 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 वाह, कि जो हम कह रहे हैं मंजिल है। आज भी तमाम मुसलमान इस बात पर यकीन कर लें, तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अरब ममालिक हो, दुनिया की सारी ताकतें ज़ेर हो सकती हैं आज भी। अब मैं आपके जुमले को आगे बढ़ाते हुए बस ये दुआ करूँगा कि खुदावंद मुताल वो हमें दिन दिखाए कि हम अगर मुसलमानों का कोई एक हिस्सा, कोई एक मुल्क दुश्मनाने इस्लाम से बरसरे पैकार हो, तो जैसे दुश्मन इकट्ठा हो जाता है मुसलमान भी इकट्ठे हो जाया करें। एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने कही कि वो एक जो है वो नफ्सियाती बरतरी का हवाला उनको मिल गया जब ये मालूम हुआ कि रब ताला हमारी मदद करेगा, वगरना बसूरत दीगर तो ये इल्ज़ाम आ जाता कि जब फ़रिश्तों ने किया तो आपने क्या किया। बहुत उम्दा बात। लेकिन जब आपने ज़िक्र किया कि 3 गुना बड़ी ताकत से, तो पाकिस्तान का असली दुश्मन भी 3 गुना बड़ा है, और पाकिस्तान जो है वो पिछले 73-74 बरसों से अपनी उसी कैफियत में मौजूद है जो ग़ज़वा बद्र की कैफियत है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर भी यही रिवायात बयान की जाती हैं कि फ़रिश्ते उतरते हैं मदद को। तो ये एक नफ्सियाती तौर पर आपको जो है वो एक सपोर्टेज मिलती है इससे कि रब ताला की जानिब से नुसरत आपके लिए लिख दी गई है, बस आप हिम्मत करें, आप अच्छी हिकमत अमली बनाएं। लेकिन आज हमारा असली दुश्मन भी मुश्किल में है, इसलिए कि कोविड-19 के हवाले से उनके यहाँ बहुत हलाकतें हो रही हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि कश्मीर में होने वाले मजालिम के सबब से आज हिंदुस्तान का ये हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बहुत खूबसूरत बात हुई है, और ये बात रमज़ान में और अहमियत इख्तियार कर जाती है। इसकी वजह यह है कि हम मुसलमान या दुनिया की कोई भी कौमें जो अपनी इबादत को अवलियत देती हैं, उनको अपने पूरे उन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए जिससे एक इंसानी माशरा जन्म लेता है या इंसानी माशरा चल सकता है। जी, आप ये देखें कि जब भी किसी भी इंसान पे जुल्म होता है तो इंसानियत तड़पती है। बिल्कुल। और वो एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया का इंसान होता है, जो भी इंसान होगा जो एहसास रखेगा। जी, एहसास करता है। मगर ये अजीब अलमिया है कि कश्मीर के मसले पे आवाज़ तो उठाई गई मगर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हुई। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ तो बिलाखिर कुदरत को बीच में आना पड़ा। हाँ। और कुदरत ने ये देख लिया कि जब आप एक इंडिविजुअल तौर पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और फिर आप वही इंडिविजुअल को लेकर आप इज्तिमाई तौर पर आएंगे, तो आफात खुदाबंदी भी पे इज्तिमाई तौर पर आएंगी। वाह। फिर वो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जी। फिर उसमें ये नहीं होगा कि ये मुसलमान है या यहूदी है, इसलिए कि पहले अपील सबसे की गई थी। जी। और आज मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानों में आपने ये देखा कि जो कोरोना वायरस की जो वबा है और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गई है। जी, इसकी वजह साफ ज़ाहिर है, आप जो इबादत कर रहे हैं ये इस्लाम है, लेकिन आप अगर इस्लाम और दीन को देखें तो दीन की इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल। हम लोग रोज़ा नमाज तो कर रहे हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कर रहे हैं? हम हकूक़ को कहाँ जो है वो निभा रहे हैं? की पायमाली हो रही है, इंसानी है, दूसरे से कहाँ निभा रहे? तो ये आफात हमको इसलिए नाज़िल हुई है। मैं ये समझता हूँ हमें आज भी अपने अमल पे, अपने अमल जो है हमारे, हम जो कर उसमें नजर रहे हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। एक और जुमला मैं चाहूँगा।
अगर हम कश्मीरियों की दाद रसी करते हैं, उनका कोऑपरेट करते हैं, तो अल्लाह भी हमारी दाद रसी करेगा। ये पैगाम आपकी जानिब से हिंदुस्तान को चला गया, तो दूसरा इंसान की भी ये आपका पैगाम हिंदुस्तान को चला गया है कि आपको अहले दिल होना पड़ेगा, इसलिए कि अहले दिल होंगे तो फिर इंशाअल्लाह आसानियाँ भी होंगी। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा, जिस तरह अभी ग़ज़वा बद्र का जिक्र हो रहा था, तो ग़ज़वा बद्र में अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि एक तरफ जो है वो दुआ है और दूसरी तरफ हिकमत अमली है। तो अब दुआ तो ये है कि सारे आलम में ये आसानी पैदा हो, ये वबा ख़त्म हो जाए, लेकिन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हमें कोविड से बचाव के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये डिक्लेयर होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है। असल में ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, एक बीमारी है जो इन्फेक्शन के थ्रू फैली है। ये ठीक है। जब तक कोई शख्स इन्फेक्टेड नहीं होगा, ये बीमारी आगे नहीं जाएगी। ठीक है। तो हमें ये सबसे पहले दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि उस तक प्रिवेंशन करना है, उसके पार्टीशन करना है, उसको हमने बैरियर खड़ा करना है जो वहाँ तक बीमारी को ना पहुँचा सके। एक सूरत। दूसरी सूरत ये हुई, वो तो आपको पता, ये एहतियाती तदाबीर हैं। जितनी भी हम एहतियात कर रहे हैं, ये जो हम जो है सोशल डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं हम अपने आप को, और इसके अलावा जो है सोर थ्रोट के लिए, गले के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटेक्शन है इन सब की चीज़ों। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये श्योर यही प्रोटेक्शन है। अच्छा। इससे बहुत आगे, जैसे मैंने मास्क का ही बताया, आप कंसेप्ट तो देखें ना कि सिक्रीशन है ना आई की, कान की, उनको कहाँ आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जो आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके लिए इनसफिशेंट है। आप सांस ले रहे हैं, अब ये इन्फेक्टेड हो गया, मैंने उठा के रख दिया, अब ये तो जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है। जी जी, ये आप देखें कि ये जो हम इस वक्त जो कफ करते हैं या स्नीजी कर रहे हैं, ये सिक्रीशन है, ये कम से कम 3 घंटे तक इसमें स्टे कर सकता है। अच्छा, 3 घंटे तक। अब जब ये आपने रखा, अब ये तो स्प्रेड हो गया सब जगह। हाँ हाँ। तो आप हिफाजत नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये और ज़्यादा एक्सटेंड कर गया, एक्सपेंड कर गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बुनियादी सवाल है, वो ये है कि जो लोग इफेक्टेड हुए, उसके बाद उन्होंने वो इलाज का सिलसिला किया, एंटीबॉडीज़ उनके जिस्म में पैदा हो गए, अब एंटीबॉडीज़ बनने के बाद क्या उनको कोविड की जो वैक्सीन आई है वो लगवानी चाहिए? सही, ये सवाल है। देखिए, अभी तक एक्चुअली ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये वायरस भी है या नहीं है। जो मेरी अपनी तहकीक है कि ये तो कुछ और ही चीज़ है, कोई रेडिएशन टाइप की कोई चीज़ है। ठीक है। इसकी वजह ये हुई कि कोरोना मुझे भी अटैक किया, तो मेरी एंटीबॉडी का टेस्ट कराया, मेरी एंटीबॉडी आ गई, पॉजिटिव हो गई, लेकिन मुझे भी वैक्सीन लगानी हुई। जब मैंने मशवरे किए डॉक्टर से, कहकर नहीं सर आप भी लगाइए, तो ये क्या मतलब, नहीं सर आप लगा लें, आप लगा लें आप। अच्छा भी लगा लेते। तो आपने भी कहा कि डॉक्टर है, आपने भी सोचा डॉक्टर है, दोस्त है हमारे, हम भी डॉक्टर हैं, मान लेते हैं। ठीक है। वायरस के लिए देखिए ये होता है, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती है। अपने आप ही अगर एक दफ़ा अगर आ गया एंटीबॉडी बन गई तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं होती। मगर हमने देखा है, ये बिल्कुल प्रूफ है कि जिनको एक मरतबा कोरोना वायरस हुआ था, कुछ अरसे में 2-4 महीने के अंदर रिपीट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। जी, ये बिल्कुल प्रूफ है इस बात का। अगर यही सब कुछ था तो फिर इस तरह से डेथ कैसे हुई है? अभी हमें बहुत तहकीक की ज़रूरत है इसके ऊपर, और वैक्सीन जो मिली है, वैक्सीन तो मैं समझता हूँ लाजमी लगानी चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक जो है मिथ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ ये बता दीजिए क्या ये वाकई हकीकत तो है ना कोरोना वायरस की? क्या चीज़? मैंने कहा कोरोना वायरस एक हकीकत है ना, कुछ लोग कहते हैं ये हकीकत नहीं है। देखिए, हकीकत तो है, ये हकीकत तो है। बिल्कुल सही। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, और वक्फे के बाद मिलते हैं। मरहबा सहर जारी है। जाने दूंगा। जी नाज़रीन, मरहबा सहर, मैं हूं आपका मेज़बान आगा शिराजी, और वो मरहला आ गया कि कौन बनेगा सच की आवाज़। सच की आवाज़ ये है कि मिदहत हो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लबों से जारी हो, समातों में रस घोले, और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शर्फ़ बारियाबी भी चाहे, और फिर उसके बाद शर्फ़ कबूलियत भी हासिल कर ले। ये दुआ है, और इस दुआ के साथ वो तमाम सना खान जो
तबाह आजमाई करते हैं, यहाँ मुकाबले में शरीक होते हैं, आज भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं मुनसिफ़ ज़ी वक़ार का आपसे तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरे इंतहाई दाएँ जानिब एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नातिया मंजरनामे का एक ऐसा हवाला है कि उनसे वाकई ज़िया पाकर लोग सितारा बनते हैं। बहुत सारे नौजवानों की इस्लाह करती हैं, मुकाबलों में बहैसियत मुनसिफ़ बारहा आपको नज़र आई हैं मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। आप इंतहाई मोहतरम है हमारे लिए, इसलिए कि आपका हवाला ही नात का है। आपकी इज़्ज़त यही है कि आपका हवाला नात का है और आपकी तकरीम भी यही है। आप सलामत रहें। और उसके साथ हमारे दूसरे मुनसिफ़ मौजूद हैं अज़ीज़ुद्दीन खाकी। और वैसे तो हम सब खाकी हैं, लेकिन ये तखल्लुस करते हैं खाकी और ये हमारी नुमाइंदगी करते हैं। हम इश्क करते हैं, इश्क का दावा करते हैं रिसालत माब से, ये उसे लफ्ज़ों में पिरो कर उसकी सतरें बुनते हैं, फिर उसके बाद कलाम लिखते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़वाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ हैं। और फिर मौजूद हैं वसीम भाई, हमारे प्यारे वसीम भाई। और वसीम अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे मुनसिफ़ भी हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल से नज़र आते हैं जुज़वी तौर पर, लेकिन कुल्ली तौर पर सच न्यूज़ से ये हमारे साथ हैं यकम रमज़ान से और इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे। और वसीम अब्बासी साहब अपने जिस्मानी ताकत के साथ साथ रूहानी ताकत शामिल करके नात का हक़ अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तीनों की इजाज़त से पहले पार्टिसिपेंट को मैं बुला रहा हूँ और इनका नाम है मुक़द्दस मलिक। आइए जी, आपसे नात सुनते हैं। और आपा ये आज हमारे पास पार्टिसिपेंट 2 हैं। अच्छा, ओके। और हम 2 पार्टिसिपेंट्स को सुन रहे हैं, उसमें से एक पार्टिसिपेंट जो इसके बाद आएंगे उनको हमने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है। ठीक है। और वो इस सबब से कि जब हमने नताइज मुरतब किए तो उनके मार्क्स जो है वो दीगर मुकाबलों में आने वाले बच्चों से ज़ायद थे, तो हमने कहा कि इस बच्चे को वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी चाहिए टैलेंट की बुनियाद पे। बिल्कुल जी बेटा, बिस्मिल्लाह। और आपके पास एक अस्थाई और एक अंतरे का मौका है। एक अस्थाई एक अंतरे का मौका है। जी बिस्मिल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के ग़ुलामों का, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमाल वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमाल वाले से वो जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद बिलाल रूमी, जिनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए एक मरतबा फिर मदऊ किया गया है। और अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब, आप बहैसियत मुनसिफ़, जब से मैं आपको देख रहा हूँ यकम रमज़ान से, आप भी वसीम भाई जी, तो ताबिंदा आपा की तरह जो हमारे सीनियर्स हैं वो भी आते रहते हैं मेहमान मुनसिफ़ के तौर पर,
लेकिन आप दोनों की हमेशा ये कोशिश रहती है, बल्कि मैंने तो लास्ट यानी परसों देखा कि अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि मुझे मुकाबले की वो लज्जत नहीं मिली जो मैं तवक्को कर रहा था। तो ये इस बात की गमाजी है कि आप मुकाबले को सेहतमंद देखना चाहते हैं, बिल्कुल, और यही आपका मतबा नज़र है। हम तो यही चाहते हैं। जी हाँ, तो ये बिलाल रूमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह। ऐ रसूले अमीन, ऐ रसूले अमीन, ख़ातमुल मुरसलीन, ऐ रसूले अमीन, ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना, बस दिल को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूले अमीन, तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या अजम सब हैं ज़ेर नगीं, क्या रब क्या अजम सब हैं ज़ेर नगीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। जी नाज़रीन कराम, आज के दो पार्टिसिपेंट ने अपना हदिया नात बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया। मेरे दिल में ख़्याल आया, हो सकता है कि कोई स्क्रीन के उस जाने बैठा हुआ मेरी बात की तायीद करे। मेरा जी चाह रहा था आपा कि अगर आप अपनी किसी सीनियर ख़ातून सना खां का कोई कलाम हमें यादावरी के तौर पर सुना दे तो। मुनीबा आपा का पढ़ा। अरे 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 क्या बात है, अल्लाह गरी के रहम, माशाल्लाह। बस उनके पास जो लफ्ज़ों की जगह होती थी ना, क्या बात है, वो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला मुनीबा आपा को गरी के रहमत करे। बिलाशुबा वो आलम अरवा में आसानियों में होंगी, इसलिए कि तमाम उम्र उन्होंने मिदत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी। कैसे कहना है जी, वो अलग ही अंदाज, यानी लफ्ज़ की सहज भी, उसकी अदाई भी। वाह वाह वाह। आपने उनके साथ कितनी महफिल पढ़ी होंगी? एक तो मैं जब कॉलेज में कंपटीशन में जाती थी तो वो हमारी जज भी होती थी। अच्छा, आप हैसियत मुनसिफ उनके सामने जो है वो नात जो है वो मुकाबले में आप? मैं वो मुनसिफ होती थी, मैं और कारी साहब, कारी वहीद ज़फ़र साहब, क्या बात, और सईद हाशमी साहब, मुनीबा आपा, बेगम अजीज़, तो हम तो इन लोग के सामने पढ़े, हमें खासा डर भी लगता था उनसे। वो बहुत ही यानी तलफ़्फ़ुज़ के मामले में उनका इतना सख्त यानी वो तवज्जो होती थी कि, और कलाम के इंतखाब के मामले में। तो जब महफिल में पढ़ने, हमें अल्लाह ने वो मौका दिया, हम उनके साथ पढ़ने भी लगे, तो जब मुनीबा आपा बैठी होती थी, मैं कलाम के इंतखाब में मैं वैसे भी एहतियात करती थी, लेकिन मैं बहुत एहतियात करती थी। वाह वाह, माशाअल्लाह। जी नाज़रीन कराम, आप इंशाअल्लाह आज 17वां रोज़ा इख्तियार करेंगे कराची और उसके अकनाफ़ो अतराफ़ में बसने वाले। कराची और उसके मसाफ़ात में नमाज फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है, अज़ान फ़ज्र है, ताकि आप रोज़ा इख्तियार कर सकें। यहाँ लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, हम आपके साथ हैं। जुर्मों खता से तौबा, बख्शिश का महीना, मरहबा
के उतरने का महीना, मरहबा मरहबा। और नताइज हमारे पास तैयार हैं। ये नताइज हैं बनो सच की आवाज़ के लिए। आज का मुकाबला 2 सना खां, कौन जाएगा अगले मरहले में ये वाज़े होगा। मैं आपा आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आप मेहमान मुनसिफ के तौर पर हमारे साथ थी और आपके आने से हमारे इस सेगमेंट को बतौर ख़ास और बिलुमूम पूरी ट्रांसमिशन को तायीद मिलती है, तौसीक मिलती है, बल्कि मोहर सब्त हो जाती है कि हम जो है वो खुशनुदी रसूल अल्लाह के लिए काम ये तो बिल्कुल मेन बात है। लेकिन एक और भी इजाफी बात है जी कि वो जैन साहब जो मेरे लिए अंडा पराठा बनवाते हैं, वाह वाह, और कराची जायका की जो हलीम मेरे लिए मंगवाते हैं, क्या बात है, क्या तो बात ये एक डबल फायदा होता है। वाह वाह। और वो यहाँ पर जो है वो आपका बड़ा एहतराम किया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत आपका एहतराम करते हैं। आप सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अजीजुद्दीन खाकी साहिब, आपके पास है नताइज और वसीम अब्बासी साहब जो है वो मुस्कुरा कर देख रहे हैं कि नताइज पढ़ के सुनाए जाए। और उसमें ये भी शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों मुनसिफीन के फैसला बिल्कुल एक ही है माशाल्लाह, क्योंकि मुक़द्दस यानी ज़हनी हम आहंगी पाई जाती है। मुक़द्दस मलिक ने शुरू तो बहुत अच्छा किया था मगर वो थोड़ा सा रह गई। मगर आज अगले मुकाबले में जो जाएंगे मोहम्मद बिलाल रूमी आइंदा मुकाबले में शरीक होंगे, सिर्फ आज ये कामयाब हुए हैं। ठीक है, यानी बिलाल रूमी जो है वो अगले मरहले के लिए बिल्कुल मुंतखब हुए हैं। माशाल्लाह। मैं वसीम अब्बासी साहब आपसे चाहूँगा एक कलाम हो जाए। जी, मैं कलाम से पहले ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बिलाल रूमी अगले मुकाबले के लिए मुंतखब तो हो चुके हैं शिराज साहब, मगर आज उनका इंतखाब कलाम तो बहुत अच्छा था, मगर मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस कलाम का हक अदा होना था जिस तरीके से वो कर नहीं सके, आवाज़ में उनकी जो एक पुख्तगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। बहरहाल चूँकि मुकाबले में आज दूसरे सना खां नहीं थे, इनकी खुशकिस्मती थी। अगर मैं चाहूँ उसी कलाम के 2 अशार आपकी जानिब से आ जाए। जी, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वैसे मैं ये कलाम पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, तो इस वजह से शायद मैं उस तरीके की परफॉर्मेंस तो आप अपनी पसंद का एक कलाम। मैं कल हमारे अमजद साबरी साहब की जी बरसी थी, आपके भी बहुत अच्छे दोस्त थे, हम पे भी बड़ी शफ़क़तें फरमाते थे। मैं एक शेर 2 शेर जैसा आप टाइम मुझे इनायत फरमाएंगे। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। अमजद साबरी ने वादा भी तोड़ा है और मेरा उधार भी वापस नहीं किया। सारे 5 जो मैंने आपको खिलाए थे आपने लौटाने थे, नहीं लौटाए। आपने वादा किया था कौल और कवाली का इम्तजाज बनाएंगे, लेकिन आप नहीं हैं। आपके लिए फिर नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, है पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, चेहरे से ज़िया पाई इन चांद सितारों ने,
पाई, दुख दर्द के मारों ने इस दर्द से शिफा पाई, दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबिर, हर दुख की दवा करना जब वक्त नजर आए, दीदार माशाअल्लाह। हम याद कर रहे हैं शहीद अमजद साबरी को। यकीनी तौर पर खुदावंद मुताल उन पर अपनी बरकतें करे, इसलिए कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर रखा था और एक नहायती नफीस तबीयत हमारा बहुत जल्दी चला गया ये दोस्त। आखिरी शब हम साथ थे पाकिस्तान टेलीविज़न पे और उसने मुझसे वादा किया था कि 2 रोज़ बाद मिलेंगे और शाहनामा इस्लाम को कवाली की शक्ल देंगे और हम वो ख्वाब पूरा नहीं कर सके। लेकिन मेरा दिल कहता है कि कहीं वहाँ पर आलम अरवा में फ़रिश्तों की फरमाइश पर वो अपने वालिद हाजी साहब का ये कलाम पढ़ रहे होंगे। बिस्मिल्लाह, हाजी साहब का कलाम। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थाने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी करके खाली मांगने वाला नहीं जाता, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवारी। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। और मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहसीयत मुनसिफ हमारे हमरा रहे और सना के उन्वान से भी आप जो है वो हमारे साथ थे। नाज़रीन कराम, हम जब कभी याद करते हैं उन सना खानों को, उन सना गो शौरा को जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो दरअसल हमारा एक लालच होता है। हम चाहते हैं कि उनके तमस्सुक से, उनके तवस्सुल से हम भी मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा करने के लिए अपनी सी सही कर सकें, अपनी सी कोशिश कर सकें, जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न सिर्फ शर्फ़ बारियाबी चाहे बल्कि वहाँ शर्फ़ मकबूलियत भी हासिल करे। हमारे साथ ये सना खां इसलिए मौजूद हैं कि ये आपकी जानिब से इमाम बनकर अपनी आवाज़ को पेश करते हैं और आप अपनी समातों को मुक्तदी करते हैं। एक मरतबा फिर मैं अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ और वसीम अब्बासी साहब आपका। लेकिन मैं चाहूँगा कि नात के उस हुस्न के साथ हम रुखसत लें नाजरीन से कि जिसकी समात में जो है वो रस घोलता हुआ पूरा ये 17 रमज़ान का रोज़ा अफ्तार तक उनका जो है वो ऐसा गुजरे कि वो याद करते रहे कि कैसे कानों में जो है समात में वो रस घोल रहा है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह सहर के इस उन्वान से आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। आपके साथ नात है, आपकी समात है। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही में तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर दे शाने करीमी का सदका मेरे मौला, अता कर दे शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगा तुझसे तो
मांगूंगा किससे